कल भी मैंने कहा था कि महिलाओं के ऊपर मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर अत्याचार हो रहे हैं। ये अखबार में आज फ्रंट पेज की न्यूज है कि एक दलित महिला को 14 आदमियों ने जिंदा जला के मार दिया गुजरात में। जब महिलाओं के ऊपर ये हो रहा है और ये गुजरात की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दी जा रही है कि कुपोषण में गुजरात इतना पीछे है, डॉपरॉइड रेट में इतना गुजरात पीछे है। देखिए, मैंने कल टेलीविजन में देखा तो नरेंद्र मोदी जी एक चैनल पे कह रहे थे कि पहले तो हमें बहुत सराहा और बाद में अभी जब कह रहे हैं कि ये गुजरात का मॉडल ऐसा है वैसा है, इतनी देर से क्यों कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप पीएम के उम्मीदवार नहीं थे, पहले आप सिर्फ देश के उम्मीदवार पीएम के नहीं थे, सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री के तौर पे अगर किसी मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छा काम किया, उनसे भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनसे भी अच्छे काम किए, और अगर आपने एक अच्छा काम किया तो सराहना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को इतना सर चढ़ के ले लें और समझ लें कि आप पीएम के उम्मीदवार बनने लायक हैं। एक तो ये जो गुजरात का मॉडल है ये हर जगह नहीं चलने वाला, ये पूरा देश विभिन्न प्रकार का देश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बार बार फैमिली पे टिप्पणी करते हैं, खानदान पे टिप्पणी करते हैं, परिवार पे टिप्पणी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शोभा नहीं देता किसी परिवार के ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि वो खुद ही जब अपने परिवार को लेके चल नहीं सकते तो दूसरे को परिवार तो परिवार होता है, सबका परिवार है, आपका परिवार है, हमारा परिवार है। जाहिर सी बात है कि जब किसी भी एक परिवार के सदस्य पे कोई बात आती है तो दूसरा परिवार का बंदा खड़ा हो जाता है उस परिवार के एक सदस्य के लिए, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। और हम किस परिवार की बात कर रहे हैं? हम उस परिवार की बात कर रहे हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने हमारे देश के लिए जान दी है, हमारे देश के लिए खून बहाया है। मुझे ये पूछना है कि हमारे देश के लिए कौन से पार्टी में से किसने खून बहाया है? तो हमें इस बात को इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात वही नहीं है, ये भी है कि इस देश को अगर उपलब्धियां किसी ने दी हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी। इंदिरा जी हरित क्रांति लेके आई थी, औरतों के लिए एक मिसाल है इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में औरतों की मिसाल रही है वो, कि वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है। जो भी मैं कहती हूँ परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसे डेमोक्रेसी में तो आम आदमी ही चुन के लेकर आता है। और चाहे वो आज हमारे जेब में मोबाइल हो या फिर हमें कंप्यूटर्स हो या फिर गाड़ी जो हम यूज कर रहे हैं या टू व्हीलर हो, ये किसकी देन है? ये राजीव जी ने सब दिया है।